दोस्तों, नया सूप हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए और अपने घर में किस दिन खरीद कर लेकर आना चाहिए। सूप माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, यानी माँ लक्ष्मी सूप में विराजमान होती हैं। सभी मांगलिक कार्यों में सूप का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सूप के बारे में बहुत सारी विशेष जानकारी देने वाले हैं और सूप के कुछ विशेष प्रयोग भी हम बताने वाले हैं। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी आवाहन करने पर सूप पर बैठती हैं, वहीं पर झाड़ू पर खड़ी होती हैं और जो सिलबट्टा होता है उस पे शयन करती हैं। सूप हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है और सूप की ध्वनि माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। तो आपने देखा होगा, कार्तिक मास की अमावस्या को जो दीपावली मनाई जाती है, सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूप की ध्वनि की जाती है, माता लक्ष्मी को आकर्षित किया जाता है। कहीं कहीं पर देवउठनी एकादशी पर भी ये किया जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घरों में निवास करती हैं। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बांस का सूप और जो सरई का सूप होता है, इसके स्थान पर लोहे के सूप का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका कोई भी प्रतिफल यानी कि उसका कोई भी लाभ हमें नहीं होता है। ना ही प्लास्टिक का सूप और ना ही लोहे का सूप हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप अपने घर में सूप लेकर आए, बांस का बना सूप या फिर सरई का बना हुआ सूप लेकर आना चाहिए। ये दोनों ही हमारे लिए शुभ होते हैं। सरई का इस्तेमाल करवा चौथ के दिनों में करवा में लगाया जाता है, आपने देखा होगा। उसी सरई से सूप बनाया जाता है। और जब आप पहली बार खरीदें तो ज्यादातर लोगों के मन में भ्रम आता है कि हम कब खरीदें। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो गुरुवार के दिन अपने घर में सूप लेकर आएं। अब इस्तेमाल हम कैसे करें, किस दिन करें? तो देखिए, इस्तेमाल करने के लिए शुक्रवार का दिन चुनें। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन होता है और शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। तो आप शुक्रवार के दिन इस पर चने की दाल सर्वप्रथम, जब पहली बार आप सूप का इस्तेमाल करेंगे, तो जब आप लेकर आए उसे पानी से धो लें, उसको सुखा लें। उसके बाद उस पर हल्दी कुमकुम का तिलक करें और फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस पर चने की दाल डालें और फिर उसको साफ करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माता अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं होती, यानी कि घर में इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और दोस्तों, इसका एक विशेष प्रयोग है, पता नहीं आपको पता है या नहीं। भारतीय परंपरा में जब बच्चे का जन्म होता है तो शिशु की छठी मनाई जाती है। 16 संस्कारों में एक संस्कार माना जाता है छठी, जन्म के 6वें दिन ये मनाई जाती है। और जब बच्चे और जच्चा को स्नान कराया जाता है, उसके बाद सबसे पहली बार इस सूप में बच्चे को लिटाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाया जाता है, जिससे बच्चे के जीवन में धन की कभी कमी ना हो, उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, माँ का आशीर्वाद मिले। तो ये कार्य आप अपने परिवार में भी कर सकते हैं। बच्चे को स्नान के बाद सूप पर लिटाएं और फिर उसके बाद उसी सूप में अन्न भर कर हमें दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है देवी भागवत पुराण के अनुसार, जब हम कोई दान की वस्तु सूप में रखकर दान करते हैं तो उसका प्रतिफल, उसका लाभ हमें 2 गुना मिलता है। इसीलिए हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन आदि सभी संस्कारों में सूप का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सूप में चावल, गुड़ और दक्षिणा रखा जाता है और फिर उसे दान किया जाता है। तो इस तरह से हिंदू मान्यता के अनुसार सूप शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है और घर में रखा भी जाता है। तो यदि आपके घर में सूप नहीं है तो आप ले आएं और समय समय पर इसका इस्तेमाल भी करें। कहते हैं पुराना सूप यानी टूटा फूटा सूप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे अलग हटा दें यानी बाहर फेंक दें और नए सूप को शुभ तिथियों में, शुभ दिनों में लेकर आना चाहिए। जब भी आप सूप लेकर आएं, उसमें लाल और पीले रंग का गोटा लगा दें या फिर हरे रंग की किनारी वाला गोटा भी आप लगा सकते हैं।
ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अपने इस्तेमाल किए हुए सूप को किसी को देना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा जो 16 दिवसीय माता लक्ष्मी का महाव्रत चलता है, उसमें जब हम समापन करते हैं, माता लक्ष्मी के व्रत का समापन होता है, तो उसमें 16 श्रृंगार की 16 चीजें सूप में भरकर और सूप से ढककर माँ लक्ष्मी के मंदिर में दान करने की बात कही गई है। ऐसा करने से हमारे जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और दोस्तों, इससे संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, तो यदि आप जानना चाहते हैं कि वो व्रत कैसे रखा जाता है, कैसे, सारी विधियां मेरे चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। ये जो मैंने वीडियो क्लिप लगाई है उसी वीडियो का है और उसी समय मैंने ये पूजन किया था, तो वीडियो बना के रखी हुई थी। तो इस तरह से आप जब अपने घर सूप लेकर आएँ तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। जय माता दी।